गुफ्तगू की आज की पेशकश आपको ले जा रही है 7 समुद्र पार ऑस्ट्रेलिया। आज गुफ्तगू आपके सामने वॉइस एंड विजन पेश कर रही है और आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही आइकॉनिक है क्योंकि हम 7 समुद्र पार, आपको मालूम है कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही खूबसूरत शहर सिडनी में। Sydney is known for its good people, for its good governance and a lot of more things. And I think, a lot of people should start visiting Sydney after this. तो आज हमारे सामने जो गुफ्तगू में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत है। एक तो ये क्योंकि वो मेरी एक कॉलीग रह चुकी हैं जब हम लोग दूरदर्शन में साथ न्यूज़ पढ़ते थे, और उसके बाद हम लोग दूरदर्शन प्रेजेंटर्स अलग अलग फील्ड्स में, जब हमारा दूरदर्शन बंद हुआ, जब यहाँ बम्बई से जब उन्होंने रोका हिंदी न्यूज़, तो तब हम लोग अलग अलग अपने अपने करियर्स में ज्वाइन किए। किसी ने रेडियो गाया, किसी ने सीरियल्स में गाए, और मैं म्यूज़िक में आई। तो आज मुझे मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आज अपनी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लोज फ्रेंड कुमुद मीरानी, जो कि अभी 7 समुद्र पार सिडनी में काफ़ी देर से सेटल हैं, जब से वो यहाँ बम्बई से गई हैं, और उसके बारे में मेरे ख्याल अगर वो कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू पेश करने वाले हैं कुमुद मीरानी जी से। लेकिन उससे पहले मैं आपका तारुफ करवाऊंगी इमरान अली साइद जी से, जो कि वॉइस एंड विजन से काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड हैं। ही इज़ अ वेरी पॉपुलर एंकर एंड अ वेरी पॉपुलर सिंगर, and of course he gives me a lot of support. Whenever I forget, he takes over. So Imran Ali, you also very much part of this program, and from this we will start all our questioning to Kumud ji. जी, बेहद 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 शुक्रिया वीना जी और वॉइस एंड विजन का। मेरा ख्याल है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इमरान का कोई नाम है तो मैं इसका पूरा श्रेय वीना जी को ही देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस तरीके से निखारा है कि मेरे पास में कोई अल्फाज नहीं है। ये अल्फाज के जादूगर हैं और मैं बस थोड़ा बहुत इनको जो साथ दे सकता हूँ मैं उतना ही दे पाता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बिना वक्त को गवाए हम इस गुफ्तगू में एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाने जा रहे हैं कि जो अपने आप में बेमिसाल हैं। और जब मैं वीना मैम से बात कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, तो पता चला कि आज ये जो है तकरीबन 40 साल के बाद में मिले हैं। तो मैं वीना मैम की इजाज़त से उनको वेलकम करना चाहूँगा। खुशामदीद, खैर मकदम, नन अदर देन कुमुद जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वॉइस एंड विजन ने मुझे आमंत्रित किया, दावत दी है। और इमरान साहब, पहले सलाम फिर कलाम। और वीना, आपको मैं वीना जी ना कहूंगी। I won't call you Veena ji, not out of, an affront, but because we've been friends, एक अपनायत के नाते मैं वीना ही कहूंगी आपको। और अर्ज है कि
इबादतों की तरह आहा, मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सबको सलाम करता हूँ। आहा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम, नमस्ते, हाय एवरीवन, वीना, wonderful to meet you after, well, 40 years. It feels like somebody's lifted a veil of 40 decades and you're looking fabulous. वाह बताइए। हाँ, थैंक यू कुमुद। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ और मुबारक देना चाहती हूँ कि यू वर द फर्स्ट एशियन टीवी प्रेजेंटर ऑन एन ऑस्ट्रेलियन, ऑन अ न्यू मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, एंड बहुत फख्र की बात है। तो आप हमें बताइए आपकी जर्नी इंडिया से, मुंबई से वहां तक जो जर्नी रही है उसके बारे में पहले कुछ बताइए। यस, जी बिल्कुल। पहले तो दूरदर्शन के दिन बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा दिन थे, मुश्किलें भी थी, चैलेंजेस भी थे। We had a lot of, चुनौतियां थी, we had challenges, but that made us stronger. We learned a lot. That was our stepping stone. And when I came to Australia, which is almost 36 years ago, I thought I've packed up everything. I thought I'm not going to do anything here. I'll just be a homemaker. What will I do? And as chance would have it, somebody said that there's SBS, which is Special Broadcasting Service, which is a multicultural channel. And SBS is the largest multicultural and multilingual channel in the whole world. आहा, Even BBC has, I think, about 16 languages now. We broadcast in 64 different languages. brilliant, वाह, Reflecting the multiculturalism, यहाँ का जो बहुजातीयवाद है, बहुसंस्कृति है यहाँ की, उसको दर्शाते हैं. So I thought, well, what can I do here? But somebody told me, there's this channel. Why don't you try? And as they say, sometimes you've got to be there at the right place at the right time. right time. Perhaps I was there at the right time. Maybe I had a bit of experience and that helped. And I auditioned in a sari. Well, we were used to that, Veena. You will remember that sari always with blouse, sleeves, no sleeveless and all. So main waise hi gayi, and it raised a few eyebrows, but they liked it. Wow. And English we've always learned properly, and that myth was broken that Indians speak English just like that and they don't know English very well. That fortunately I could break that myth. तो हो गया 2 साल वो मैंने किया. बहुत लोगों को पसंद आया, लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ लोगों को नहीं पसंद आया कि एक इंडियन लेडी साड़ी पहने हुए, बिंदी लगाए हुए हमें इंग्लिश में न्यूज़ सुना रही. तो खैर बहुत हसीन 2 साल निकल गए और फिर मैंने रेडियो की तरफ कदम रखा. आप बताइए. मेरी तो मैंने बात की वीना, पहले मैं आपसे भी तो पूछूं. हमने दोनों ने दूरदर्शन किया, हम न्यूज़ प्रेजेंटर्स थे, मगर आप संगीत की दुनिया में कैसे पहुंच गई वो तो बताइए. Curiosity is killing me. Tell me. I believe you're doing lovely programs. Majroo Sultanpuri and Sahir Ludhianvi, they are my heartbeats, heartthrobs. और बहुत ही कामयाब सफल आप प्रोग्राम्स करें. थोड़ा उसके बारे में बताओ. एक्चुअली कुमुद ऐसा है कि मुझे हमेशा ही अपने कल्चर को बचाने के लिए और अपने पुराने गानों को बरकरार रखने के लिए मैंने संगीत शुरू किया. मतलब मैं तो कोशिश करती हूँ गाने की, एक दिन आपको गाना भेजूंगी, लेकिन अभी तक वहाँ पहुँची नहीं उस मकाम पर. और उसके बाद हमें लगा कि आजकल के गाने, सब लोग जो नए गाने हैं वो गाने होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद इमरान वो लोग गायब हो जाते हैं. बिल्कुल, और जो सही पुराने गाने हैं वो हमेशा रहते हैं आपके दिल, आपके दिमाग में. उनकी जो इमोशंस होती हैं, जो सोलफुलनेस होती है, वो कभी नहीं भूल सकते. तो इस तरह हमने आस्ता आस्ता इस तरह के ग्रुप्स बनाए. I found a very good group of singers, musicians. But with pandemic, we now are trying to do a lot of programs on tracks. But even then, all my singers, and Komod, I really want to congratulate them because they are all from this generation. And yet they can really sing नौशाद साहब की compositions, पुरानी लता जी की, आशा जी की और रफ़ी जी की. तो उसके लिए उनको काम करना पड़ता है और उन्हें बहुत बेहतरीन. तो ये मेरा म्यूज़िक का एक पैशन है
जो मैंने शुरू किया और रेगुलरली हम लोग शोज करते हैं, और अभी जल्दी ही गुलजार साहब का करेंगे, तो आपको लिंक भेजूंगी। और इसमें मेरा, जी हाँ, तो उसके बाद मैंने ये देखा, इमरान आपने भी देखा होगा कि ये इनको एक मास्टर ऑफ सेरेमनीज रह चुकी है। आप तो बहुत, आप खुद एक मास्टर ऑफ सेरेमनीज हैं। इमरान आपसे पूछेंगे इस बारे में। मेरा दिल धड़क रहा है, मैं डर रही हूँ कि दो ऐसे नायाब लोगों के सामने मैं बैठी हुई हूँ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, भी क्या कहूँ, कहीं कहूँ कुछ और निकले कुछ और जुबान से, ऐसा तो ना हो जाए। वो हालत तो मेरी है कि मैं ऐसे दो दिग्गजों के साथ में बैठा हूँ कि अगर मेरी ज़बान लड़खड़ाई तो वो कोई उसमें कोई मेरी गलती नहीं होगी, वो लाजमी है कि मेरी ज़बान लड़खड़ाए। वो कि हमारी दो गलती ऐसे वो हमारी गलती, हमारी मौजूदगी। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुमुद जी, मैं जब मैं आपके बारे में कुछ पढ़ रहा था, जब वीना जी ने मुझे बताया, तो मेरा यकीन जानिए आप सब कि मैंने ना जाने वो कितनी बार बार वो चीज़ पढ़ी। पूरा का पूरा बायोडाटा अगर कहें तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ होगा, क्योंकि कुमुद मीरानी जी का बायोडाटा मैं नहीं मानता कि किसी पेपर पर आ सकता है। वो एक समंदर के जैसे विशाल है, आप उसके अंदर जाते रहिए, आप उतना अंदर जाते जाएंगे और उसका कोई भी तल नहीं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कौन जी के खुशनसीब हूँ, बहुत खुशी मुझे जी के साथ मैं तो सातवें आसमान पे हूँ। नहीं, ऐसा मैंने कुछ खास विशेष नहीं अचीव किया है। दूर दराज मुल्क में बैठे अपने मुल्क की याद जरूर आती है, तो उसको बरकरार रखने की एक छोटी सी कोशिश की है। लेकिन आपने बहुत तारीफ की मेरी, जिसके शायद मैं काबिल हूँ नहीं। नहीं, आई थिंक आप काबिल तारीफ हैं, इसलिए इमरान कर रहे हैं। और आप थिएटर से जो आप लिखा है ना आपने बहुत कुछ, और ड्रामाज लिखे हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ आपने कौन कौन से, और उसमें एक्टिंग की है। तो कुमुद, वो मैं आपको एक्टिंग तो पहली बार देख रही हूँ, लेकिन आई थिंक यू रियली मेड अ मार्क। आई ऑलरेडी न्यू एज ए न्यूज प्रेजेंटर। You know what? When I had joined Doordarshan, I had just finished my master's exams, and I must have been 21, 22. I hadn't yet got my results, right? And somebody said at Worli, there's television coming up. Now, honestly, we had never seen television before, right? In India, we didn't have television. 2nd October 1972 is when they said, wow, yes, television should हो रहा है इंडिया में। हाय, मैं अप्लाई करती हूँ। I never thought. And Worli पे, and I told a friend of mine, चलना मेरे साथ, चलना Worli, चलना, क्या करना? मैंने कहा मैं टेलीविजन में अप्लाई करने आया। And so I went and I asked, and they said you need photographs and you put in what you've done, blah blah. तो अच्छी फोटो स्टूडियो से लेकर भेजी मैंने। And you know, चलो ठीक है, वो चल पड़ी। And but I applied, you know, like कि कुछ भी, I didn't think of news। न्यूज का तो मुझे बिल्कुल ख्वाब और ख्याल भी नहीं था। वो 21-22 साल की उम्र, और रिजल्ट भी नहीं निकले थे मास्टर्स के। खैर, तो मुझे ड्रामा के लिए बुलाया गया था। That's the very first thing I did on दूरदर्शन। और वीना, आपको याद होगा वीरेंद्र शर्मा साहब, हाँ जी, हाँ, डायरेक्टर होते थे, तो उन्होंने बुलाया। एंड टीपी जैन होते थे प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे बुलाया। And they auditioned me for drama. I didn't know anything. I'd never faced a camera before. Then they said, now, you know, show sideways. तो मुझको समझ नहीं आता, मैं ऐसे करूँ, वैसे करूँ। इसलिए slowly करना चाहिए, slowly करो। तो फिर मुझको लगा, हाय राम, इन लोग पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। साड़ी ऐसे करके मैंने ऐसे किया। Well, that was the first drama, and it was called Matrimonial Column. That was the very first drama that they actually produced on बॉम्बे दूरदर्शन। वरना दिल्ली के तो काफी थे ड्रामा। तो उसमें लीड रोल किया था मैंने, और उसमें एक बहुत एल्डरली साहब थे, बुजुर्ग थे, राधेश्याम मिश्रा, वो फिल्मों में काम करते, अक्सर पंडित जी का, महाराज का, पुजारी का, वो मेरे पिताजी बने थे। और एक नौजवान था, वो था CH आत्मा का भाई,
हाँ, उसका नाम था इंद्रो आत्मा। तो हमने सबने मिलकर वो ड्रामा किया था। अब तक मुझे याद है, वाह वाह ब्राउन बेल बॉटम पहने थे भाई मैंने, एंड पैनलॉन शर्ट, वालियां, एनीवे, तो वो अच्छा हो गया। तो फिर एक तो कुछ ऑफर्स आए, तो मेरे मम्मी डैडी ने मुझे किया पीछे कि नहीं नहीं तो तुम शादी करो, ये वो। फिर एमए के रिजल्ट वगैरह आ गए, एंड दे कॉल्ड मी। एक थे वो एनेट और जॉर्ज करके थे, प्रोड्यूसर्स थे। तो उन्होंने कहा युव दर्शन करके एक प्रोग्राम है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज के, ये वो। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। तो वो किया। पर कितनी पुरानी बात है, 40 साल से ज्यादा पुरानी बात है। हिंदी में था, तो लड़के क्या लड़कियां छेड़ते हैं। मैंने कहा हाँ, तब की शायरी भी जरा अपनी हल्की फुल्की थी, अब की तरह नहीं। मैंने कहा वो लड़के नहीं कहते कि क्या चमक रहा है तेरे कान का बाला, खुदा सलामत रखे तेरा चाहने वाला। सच अ रद्दी शेर, आई कांट इमेजिन सच अ रद्दी शेर, बट भाई उस 21 साल की उम्र में वही आए तो बोल रहे हैं हम। एंड देन जो पीवी कृष्णमूर्ति थे, जो कि आगे चलकर डायरेक्टर जनरल ही बिकेम ऑफ दूरदर्शन, ही सॉ दैट and they rang me. I suppose he wanted to interview me. I got so scared. I thought मैंने वो शेर बोला ना, उसीलिए लोग मुझे डांट रहे। फोन आया तो उन्होंने कहा would you like to audition for news? Wow. I said yes कर दिया। और तो मैं वही बेल बॉटम और टॉप पहन के गई थी, and everybody was in a sari. They said oh this is for news. So I said so. They said नहीं, साड़ी पहननी पड़ेगी। फिर साड़ी दी, इतनी गंदी सी, वो अच्छा ब्लाउज क्या, ब्लाउज पफ स्लीव वाला, अंदर से वो टॉप था मेरा बेल बॉटम, उसके ऊपर ऐसे करके कर ली, हो गया। So my English wasn't bad, it wasn't, and I thought I'll be for English. And then from top ना हमारा command room, control room ऊपर होता था। So then they started, so how is your Hindi? मैंने कहा वेरी गुड। थी हिंदी में, बॉम्बे के लोगों के लिए अच्छी थी। और उसकी वजह ये है कि हिंदी तो हम लोग प्राइमरी आई मीन लोअर लेवल सीखते थे स्कूल में, मगर मेरे पिताजी जो थे लैंग्वेजेस के बड़े स्कॉलर थे, पर्शियन, उर्दू, संस्कृत। तो वो रोज बचपन में मुझको स्टोरी सुनाते थे, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो हिंदी में चंदा मामा करके एक मैगजीन आती थी, पता नहीं याद है आपको कि नहीं, तो उससे हिंदी बहुत अच्छी हुई मेरी, सुन के। और फिर अबाउट 3rd 4th स्टैंडर्ड के बाद उन्होंने कहा अब खुद पढ़ो, तो हिंदी इस तरह मेरी अच्छी होगी। और जुबानों का, भाषाओं का मुझे वैसे भी शौक है। मैथमेटिक्स पूछोगे तो 2 + 2 मैं 3 बोलूंगी। तो प्रयास में कि हिंदी मैंने कहा यस। तो पीवी कृष्णमूर्ति ने कहा कि अच्छा हिंदी में कोई पोएम याद आती है? शुक्र है मुझे याद आ गई उसी वक्त। तो मैंने वो हरिवंश राय की मौत तो एक कविता है, क्या बात, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नहीं। What luck, you know, and like I just said शुरुआत में कि right place right time। फिर उन्होंने कहा इंग्लिश में सुनाओ पोएम, तो मुझे टैगोर की पोएम याद आई, Do not go my love without asking my lady। I have watched all night and now my eyes are heavy with sleep, so do not go my love without my asking। तो लक था, चल पड़ा। अरे फिर भी ना उन्होंने ऐसे मुश्किल वो टीपी जैन, टीपी जैन, यस आई रिमेम्बर टीपी जैन, यस। वो फ्लोर मैनेजर ले आता था, ये पढ़ो उनकी आंख वैसे भी तिरछी थी, टीपी जैन साहब की। वो बहुत फसी थे, बहुत फसी। एंड देन यू नो वो तो चलो भगवान की दया से वो तो ठीक बोल गई। फिर उन्होंने, देखो कितने साल गुजर गए लेकिन कुछ बातें हम भूलते नहीं हैं। उन्होंने फिर लफ्ज भेजे, ख्वाब, ख्याल, गनीमत, तो वो मैं सही बोल गई। Then they couldn't find fault because उर्दू का शौक रहा है और
कॉलेज में ड्रामास करते थे, शबाना आजमी, फारूक शेख, हम लोग सब एक क्लास में थे वीना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो और शायरी का शौक था, चाहे वो बाली वाली शायरी नहीं, अच्छी अच्छी शायरी। तो इस तरह से हो गया। और फिर न्यूज पढ़ी, एंड माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी विद दैट कि हाँ न्यूज का बेशक करो। लेकिन चली मैं बहुत जल्दी गई वहां से ना, इंडिया से बहुत जल्दी चली गई। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके जो आपने और क्या क्या किया। दूरदर्शन पे क्या करती थी वो तो मालूम है, लेकिन उसके बाद आपने जो इतनी तरक्की और इतनी अचीवमेंट्स, आई रियली फील, आई एम नॉट जस्ट प्रेजिंग यू, बट आई रियली फील that you really one of the top Doordarshan presenters who has done remarkably well for herself in her life and her career. And one more thing I want to ask you, that I believe you got Jumping the Fence. You had probably made a documentary about the immigrants. The sensitive documentary was about the dying race of Anglo-Indians. That's you right. had in your biodata, that is what it says. Yeah. And that is a very big thing, yeah. I love that one. The documentaries that I've done are radio documentaries. Often people tell me, where can we see them? But having moved on from SBS television as a news presenter, I got a position with the Hindi language on SBS radio. So SBS radio has television and it has a radio department. Well, जी, दोनों हैं। तो 64 लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट, जैसे ने बताया, और सबसे बड़ा विश्व में ये मल्टीलिंगुअल ब्रॉडकास्टर है। तो हिंदी का मौका मिला, मैंने कहा इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो प्रोग्राम बहुत करते थे। डॉक्यूमेंट्रीज की जो आपने बात की, तो डॉक्यूमेंट्रीज का मुझे शौक है। वैसे रोज के प्रोग्राम में तो न्यूज होती ही है, और हम लोग गाने बजाने का प्रोग्राम इतना नहीं करते जितना कि न्यूज, करंट अफेयर्स पे जोर देते थे। तो न्यूज की बात मैं बाद में करती हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज मैंने कई बनाए। एक जो आपने जिक्र किया, जंपिंग द फेंस। Jumping the fence literally means in that era, during the British period, there were a few people who intermarried, जिन्होंने आपस में, इंडियंस ने, यूरोपियंस ने शादी की थी। तो they were called the people who had jumped the fence. They jumped the fence. And उस पर बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी। So that was very well received, और ब्रिटेन का बल्कि उसको अवार्ड मिला। और मुझे कई लोगों ने कहा, हाँ, why is she talking about Anglo Indians? देखा, ये तो हिंदी का होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप लोग कह लो जो कहना है, पहले डॉक्यूमेंट्री सुनो। और क्या प्यारा जिक्र किया है एंग्लो इंडियंस ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं या जो कि यूके में है, अमेरिका में है। जितना उन लोग इंडिया को याद करते हैं दिलो जान से। I said, listen to them. One man says, sitting on my veranda, I think of the days in India when the sun was setting, and I miss India so dearly. I said, what more can you want? What more can you want? और बहुत प्यारी बातें उन लोगों ने की, रेलवेज की। जैसा आप लोग शायद जानते हैं, रेलवेज में एंग्लो इंडियंस बहुत ज्यादा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एंग्लो इंडियंस के लिए मैं ये रियायत दूंगा कि एंग्लो इंडियन बॉयज शुड फर्स्ट गेट जॉब्स इन रेलवेज। तो उससे ये भी कुछ हुआ, they were guaranteed a job, so they didn't study too much, some of them, of course, not all, but some of them, because they had a guaranteed jobs. So that was one documentary. And another one, Veena, that you might be interested in, and our Indian friends will be interested in, was a radio documentary called Sweet Sorrow. Sweet Sorrow. Yeah, Sweet Sorrow. Yeah, that's right. Sweet Sorrow, हाँ। Fiji Indians. अब भाई हम तो इंडियन है, पर हमें इतना पता नहीं था कि 140 साल पहले भारत से, खास तौर से बिहार वगैरह से, लेबर के तौर पर उनको पकड़ के लेके गए थे ब्रिटिशर्स, और फिजी में बसा दिया था। इट वाज कॉल्ड इंडेंचर्ड लेबर। तो लेबर के तौर पर उन्होंने किन मुश्किलातों का सामना किया, the toils and troubles that they went through, that was remarkable. And I spoke to a person who was 109 years old, and he told us about his parents who had been brought on the ship,
उनको हकीकत नहीं बताई गई थी। बच्चों को गलियों से, सड़कों से लेकर ब्रिटिश लोग चले गए वहां, अरे तुम्हें बस यहाँ कलकत्ता तक घुमा के आते हैं, चलो। तो उन लोग बेचारे नंगे पैर चल पड़े शिप्स में और उनको फीजी ले गए और छोटे छोटे घरोंदों में उनको रखा गया था। मारपीट हुई, मर्द ज्यादा थे, 100 मर्द होते थे तो 5-6 लेडीज होती थी, तो लेडीज के साथ अत्याचार होता ही था। एंड जबान उनकी कैसे बदली, हिंदी तो बोलते हैं और उनके रीति रिवाज जो है धार्मिक खासतौर पे बहुत पुराने हैं, टिपिकल वो लोग की परंपरा चली आती है। सबसे अच्छी बात ये रही, फीजी में जाकर जात पात कास्ट सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा, जो इंडियन जात पात होता है, हिंदू मुस्लिम्स यूज्ड टू मैरी वेरी इजीली, there was no difference because the population was so limited. And और क्या बताऊं, हाँ एक और इंटरेस्टिंग है, बताओ। The story untold, it's called The Story Untold, which not many knew and I certainly didn't know, कि यहाँ के जो indigenous people हैं, जिनको Aboriginal people कहते हैं, आदिवासी, उनका मेल मिलाप हो चुका था हमारे यहाँ के पुराने जमाने के द्रविडियन ट्राइब्स के साथ। अच्छा। और इसका हिस्टोरिक प्रमाण मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात थी, कि 5000 पहले they've got DNA evidence that Dravidian tribes have traveled here, समुंदर के जरिए। और जो डिंगो डॉग होता है मशहूर ऑस्ट्रेलिया का, that is nothing else but our Indian पारिया। हम लोग पारिया कहते हैं, पारिया कुत्ता, पर यहाँ पराया। So I said पारिया, he said what? I said pariah. Okay, so that dingo dog जो पारिया कुत्ता था हमारा, वो चलते चलते यहाँ पहुंचते वुल्फ के साथ भी उनका वो हुआ सम्मेलन और फिर उससे बना डिंगो डॉग। ओके, That's very वाह। हाँ, मतलब ये बाकायदा एक, आपने जैसे कहा कि ये एक हकीकत है, जैसे डीएनए ट्रेसेस मिले हैं, तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, ये जानने मिला आपके ज़बानी। और मैं आपकी सोच पे मैं बहुत मुतासिर हूँ आपकी सोच पे, जिस तरह ये बोल रहे हैं और कह रहे हैं और अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, which is very no, it is very, to come on the social media and speak like that and speak yourself what you are, which I always knew you were, and we were now, I think, we have a lot of biodata about your many achievements. For that I think we need a second episode, but now let's get a little, should I use a Hindi word, घरेलू? मतलब आपको घर में तो बहुत सपोर्ट मिला होगा from your husband. I think I happened to bump into him when he used to come and pick you up in Doordarshan, wait for you at the gate. I know all your secrets, Kummo. So well, that's nice. Suresh was there, and उसके बाद में हाँ, तो आपको तो बहुत सपोर्ट मिला होगा, to take on to this field. Media and then research and drama and all even when you migrated to Sydney, Australia? बहुत सहारा मिला, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी to all the women, housemakers, married women, honestly, from the bottom of my heart, my priority is home and children. Yes. I am a matron, believe me, I am a chef, I am a homemaker. तो सबसे मैं भगवान का शुक्र मानती हूँ कि मौके ऐसे मिले कि परमानेंट और फुल टाइम जॉब नहीं था। हाँ, यहाँ आई तो मुझे किसी ने कहा, अरे यहाँ हिंदी में भी प्रोग्राम होता है, सुन। तो मैंने कहा अच्छा, कहते हाँ फोन करना, उनको बोलना। मैंने कहा नहीं, माय चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल। जब मैं यहाँ आई तो 1 साल का था बेटा। नहीं करो। So then I rang them. I said, I have this experience. Is there any opportunity? They said, yeah, come. But Castlereagh Street के क्या था? तो Castlereagh, तो मैं Castlereagh समझी। वो ट्रेन में देखती वहां पहुंची, and I got the thing. And that time हिंदी प्रोग्राम जो था रेडियो पर, वो केवल 2 दिन आता था, रविवार के दिन और गुरुवार के दिन। तो मैं आराम से खाली रविवार के दिन जाती थी, so that my husband could take care
ऑफ द चिल्ड्रन, वरना मैं नहीं करती, यकीन मानो। मैं कहती थी नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे करूंगी, बच्चे इतने छोटे, नया देश, नया परिवेश। तो बहुत मदद मिली और इसीलिए कर सकी। और जो मेरी न्यूज रीडिंग थी टेलीविजन की, वो भी वीकेंड की थी। तो ये तो मुझे बिल्कुल तहे दिल से मानना पड़ेगा कि घर वाले की सपोर्ट ना होती, उनका सहारा, उनकी जो उन्होंने मुझे राह दिखाई, उसके सिवा मैं बिल्कुल ना कर सकती। एंड आई वर्क बिकॉज टू बिगिन विथ इट वाज पार्ट टाइम। तो मैंने कहा बच्चों का भी देख लेती हूँ, रविवार के दिन ये कर लेते थे। यकीन मानो अभी भी आए, इज इट गोइंग ओके, बिकॉज यू नो टेक्नोलॉजी। वैसे आमतौर से ये बोला जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो मैन और वुमेन की जो जगह है वो रिप्लेस हो गई। तो हम गलत नहीं कहा जाएगा इस बात को भी कि कुमुद मीरानी जी की बेशक उनका मेहनत, उनका जज्बा, डेडिकेशन हमेशा से रहा है, लेकिन जो आपको साथ मिला आपके ही शरीके हयात का, तो वो आपके लिए एक बून रहा आपकी जिंदगी की इस कामयाबी के सफर में। तो मेरे ख्याल से वो भी काफी ज्यादा हकदार है इस बात के कि आपने जितनी तरक्की की है, कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन स्टोन है उनका बहुत मजबूत। अरे बिल्कुल, रहनुमाई उनकी रही, और वरना तो मैं क्या कर सकती। और हाउसकीपिंग, होम कीपिंग, लाइक आई सेड, आई वुड एडवाइस। पिछले दिनों ही कुछ वुमेन्स फोरम में कहा गया था, व्हाट डू यू थिंक वुमेन शुड, आई सेड, यू नो, a woman should be a homemaker. I'm not saying don't work. You should, but your priority should be your children. Never mind the lace curtains, never mind the dog, never mind the swimming pool. वो सब आएगा इंशाल्लाह, आने वाला होगा तो आएगा, वरना अपना खाना है। बच्चे आपने अच्छे पैदा किए, परवरिश की, उनकी अच्छी तरबियत की, then you are a successful human being. All the other degrees don't count. तो वो तो है। और अभी बस वो कुछ अरसे से, बस अभी कुछ महीने पहले रिटायरमेंट भी ले लिया मैंने, अवकाश ले लिया। जी तो वो हाँ, रिटायरमेंट भी अभी आप just retired, and I'm very old, and how old? नहीं, I'm so as sorry. old as the hills. नहीं, I'm so sorry. as the hills. पहाड़ों की जितनी मैं पुरानी हूँ, पर उन्हें कहते हैं ना कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। क्या बात, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो ठहर। इसमें तो अभी कंपटीशन हो जाए, कंपटीशन आपके और इमरान के शायरी के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। इज अ वेरी गुड शायर। बट वन आई वांट टू से, जो आपने बच्चों के बारे में कहा वो मिस बिल्कुल सहमत है, और मेरे मन में भी बिल्कुल वही ख्याल है, क्योंकि एक मेरा बेटा आपके सिडनी में ही रहता है और मैं बहुत जल्दी उनको विजिट करने वाली हूँ, एंड आई होप ही इज लिसनिंग। एंड आप पूछ रहे थे कि आजकल के मीडिया में और पहले के मीडिया में जो हमारे जमाने में होता था, आप मुझसे कुछ, मैंने बोला को मुझसे पूछ लीजिए क्या फर्क आपको लगता है या क्या? बिल्कुल मैं वो पूछूंगा, डेफिनेटली पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा एक सेलिब्रिटी से, हमारे सेलिब्रिटी व्यूअर्स के लिए। उससे पहले मैं हमारे सेलिब्रिटी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथ में जो सेलिब्रिटी हैं, शख्सियत हैं, कुमुद मीरानी जी, जैसे उन्होंने पहले कहा कि उन्होंने एमए किया है। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि इन्हें जो हैं, ये एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री पे। इन्होंने गोल्ड मेडल उसमें हासिल किया है एमए में। ना सिर्फ ये जो हाल ही में रिटायर हुई हैं, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन से रिटायर हुई हैं। आप जब भी ये सुन रहे हैं या सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे, आपको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना होगा कि एक इंडियन जहां से रिटायर हुई हैं, वो है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हिंदी प्रोग्राम्स विथ SBS रेडियो स्टेशन, द हाईएस्ट मल्टी लैंग्वेज स्टेशन, मोस्ट रिस्पेक्टेड। भाई आप लोगों ने बहुत तारीफ कर दी, मैं वाकई इसके काबिल नहीं हूँ। मैं तो बहुत शुक्रिया आपका कुमुद जी, आपका बड़कपन है, क्योंकि आप डिजर्व करती हैं तारीफ। ये सिर्फ आपके बोलने से नहीं, ये आपकी अचीवमेंट्स इसको जाहिर करती हैं। और आपके पीछे जो हम मेडल्स देख रहे हैं, जो ट्रॉफीज देख रहे हैं, ये उस चीज को साबित करती है कि आप कितनी
कितनी हम्बल पर्सनालिटी हैं माशाल्लाह, इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी। मजे की बात बताओ जी जरूर। मेरी 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, तो मेरी बहुत छोटी ग्रैंड डॉटर थी, अभी थोड़ी बड़ी है, तो वो कहती जी है माशाल्लाह। नानी नानी, तो हाँ। वो छोटी थी, from where you buy all these medals? बेटा, I didn't buy them. But how you got, नानी, how you got so many? ऐसे बेटा, वो मिलते हैं, तुम लोग को भी मिलेंगे। जी। ये बात। और आप वो थिएटर का पूछ रही थी जी वीना? जी जी। हाँ, किस बारे में? थिएटर का तो हाँ जी हाँ जी हाँ। And as I said कि थिएटर का बहुत पहले से शौक था। इनफैक्ट दूरदर्शन शुरू किया मैंने तो ड्रामा के साथ शुरू किया था। प्रोफेशनली उससे पहले ड्रामा नहीं किया था स्टेज पर स्कूल में हरदम फर्स्ट स्टैंडर्ड से। हाँ, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में गर्ल्स स्कूल था हमारा, फुल गर्ल्स स्कूल, तो रेड राइडिंग हुड ड्रामा किया, तो मुझे ना वो हंटर का रोल दे दिया। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ी ऐसी मोटी, हेल्थ अच्छी थी ना, हेल्थ अच्छी थी, बाल छोटे थे, इसीलिए तो आप जानी जाती थी दूरदर्शन टेलीविजन पर। हंटर बना दिया, तो हंटर बना दिया, तो यू नो दैट कुछ था कि यू नो ही इज ईटिंग एट द ग्रैंडमदर्स हाउस, वो ग्रैंडमा खुश होती है, इतनी कुकीज मैं खाती गई, स्टेज पर भी टीचर ने विंग से कहा इनफ इनफ इनफ, फिर मैं उठी वहां से, स्टेज का शौक वहां से था। एंड यहाँ पर फिर देखो सीमित है पॉपुलेशन यहाँ जो है, वैसे तो लगभग 7 लाख इंडियंस हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत लिमिटेड ऑडियंस है फॉर थिएटर। और यहाँ जो भारतीय लोग हैं वो नए माइग्रेंट्स हैं, तो जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो स्टेज वगैरह का इतना नहीं है शौक। हाँ, सबसे पहले मैंने किया था ड्रामा, एक मराठी का ड्रामा था वीना, मराठी का ड्रामा नहीं, पर वो हिंदी में किया हमने, और वो परमिशन ली थी। उनका नाम था मनोहर काटधरे, घेतला शिंगावर, उनका नाम कौन सा? घेतला शिंगावर, कॉमेडी था। ओके। उनसे परमिशन ली, कॉपीराइट रॉयल्टी वगैरह देखी, उसका पूरा तर्जुमा मैंने किया। हाँ, हिंदी में, एंड वी अडैप्टेड इट टू सिडनी। बहुत चला, बहुत अच्छा चला, और उसका नाम हमने रखा लफड़ा। और बहुत चला वो। जिसे लाहौर देखिया वो वाला भी आपने किया था, वो दैट वाज अ लवली प्ले, वी हैड इट इन पृथ्वी, आपने देखा था ना इमरान? जी हाँ, ये दूसरा दूसरा सीन आपने देखा। ये मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने बोला कुमत बताएंगे आपको इस बारे में, व्हाट हाउ शी प्रोड्यूस्ड, एंड आई थिंक यू एक्टेड आल्सो इन इट। ओह डियर, आई डिड द रोल ऑफ माई। हरदम में देखो, पहले तो इंडिया बहुत आती थी, मैं हर साल ही आती थी, अब नहीं आना हुआ कुछ सालों से। पृथ्वी में आई वाज लाइक अ फिक्सचर, सब कुछ देखती थी और किताबें वहां तलाश करती थी। देखो, हकीकत में देखा जाए तो हिंदी के ड्रामे बहुत कम है, स्क्रिप्ट्स इतनी अच्छी खैर मुझे नहीं मिली जी। तो मैं फिर वहां ड्रामा देखने के बाद तलाश करती थी, वहां का छोटा सा बुक स्टॉल है, तो ये मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो दिल के करीब है, हमारे पेरेंट्स वहां के थे, हम लोग सिंधी हैं, तो खैर उन लोग की शादी भी इंडिया में हुई, लेकिन वहां से हम लोग वहां ज्वाइन करके इंडिया आए थे। एंड यहाँ पर जो ऑडियंस है वो इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, सभी लोग, और बड़े प्यार से आपस में मिलजुल के रहते हैं। मैंने कहा ये चलेगा वहां पर, एंड असगर वजाहत साहब से परमिशन ली, रॉयल्टी दी, सब कुछ किया, थोड़ा अडेप्ट किया उसको मैंने, उन्होंने कहा बेशक कर लो। और छोटे मुंह बड़ी बात ये कि तो जिस लाहौर ने देखिया का जो बेस्ट स्टेजिंग है, यकीन मानो दिल से, इट वाज ओवर हियर, इट वाज ओवर हियर। उसके सेट आप देखते हो, सेट डिजाइनर मेरे फ्रेंड थे आर्किटेक्ट, उसने भी तबीयत से सेट बनाए, और टिकट्स जो मैंने बनवाए थे वो भी लाजवाब थे, इवन द टिकट्स इटसेल्फ, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्ले विद यू नो लवली sets, and the theme and the audience was mixed, Indian bhi और Pakistani bhi, और
बहुत चिट्ठियां आई, बहुत लोगों को पसंद आया। एक हादसा जरूर सुनाऊंगी। जी एक लेडी थी, बुजुर्ग लेडी थी, पाकिस्तानी थी, लाहौर की। वो कहे मुझे जाना है ड्रामा में। उसके बच्चों ने कहा अम्मा जी आपका 2 दिन में आंखों का ऑपरेशन है, क्योंकि हर टीयर डक्ट वाज ब्लॉक्ड। तो सूखी हो जाती थी, खुश्क। बोले अम्मा जी नहीं, वो जिस लाहौर नाम है ड्रामे का, मैनू ले चलो। तो वो आ गई and she cried so much. She cried so much. She didn't need the operation after that. क्या बात है? Wow, that's very good, excellent. क्या बात है? ये मेरा बेटा छोटा सा था, और बच्चे कहाँ देखो ना, काश की सीखते हिंदी नहीं सीखे, but of course help करने। तो कहता है अम्मा I didn't understand what was going on, but there were ladies next to me, they were crying away. Mom, they were crying away. तो मैंने कहा बस, to me this is the biggest कामयाबी। इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। देखो स्टेज पे तो आप जानते ही हैं कि पैसे वैसे नहीं बनते, और ना ही मैं स्पॉन्सर्स जुटा सकती हूँ, ना ही मैं जाती हूँ। जो कर पाती हूँ खुद से वो करती हूँ। So there is no money and that's a big hindrance. I'm old, I can manage, but जो young वाले आते हैं ना, उनको थोड़ी तकलीफ हो जाती है। Theatre is a very difficult thing to do, बहुत टाइम लगता है। जी बेशक। वो मैंने घर के पीछे 3 गैराज बनवाए हैं, वहाँ हम लोग रिहर्सल करते थे, वरना रिहर्सल के भी $100 लग जाते हैं किसी वेन्यू पे, go hire, तो वो भी महंगा पड़ता था। So that was one, and then we did, उसमें मैंने माई का रोल किया था। मैंने बॉम्बे वाले भी देखे हैं, लाजवाब है, बहुत अच्छे हैं। 2 वर्जन है, एक तो दिनेश ठाकुर की वाइफ प्रीता, बहुत अच्छा, नो डाउट, वेरी नाइस। मैंने वीना कपड़े सिलवाए थे अपने माई के, वो शलवार आंटी लोगों से पूछ के सलवार का पहुंचा उस जमाने में 14 इंच का, वो बहुत जरूरी होता है पहुंचा। बड़े प्यार से, and that was one of my favorite, and the actors were Indian and Pakistani, which made it even more interesting, you know. फिर एक सिंह किया जो कि मंटो की कहानी था। जी। तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है उज़मा गिलानी साहिबा, वो पाकिस्तान टीवी की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है। तो उसने कहा चलो मैं अडैप्ट करती हूँ, तो वो किया। And the final last one I did some quite a long time back, फिर तो बहुत मसरूफ हो गई, कुछ नहीं किया, The Notched Girls। बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रहा था। Yes. When I was going through your biodata, I was really impressed by that, because it's such a, should I say, for most of us it would be a very controversial thing to produce something like this, and you had the guts, should I say, should I use the common word guts, to produce something, isn't it? उस दिन हम बात कर रहे थे, आप और इमरान भी बहुत इम्प्रेस थे कि आपने इतना बढ़िया वो किया। जी बेशक, और मेरे ख्याल से इमरान भाई मैंने बहुत डेफिनेटली। और एक लेडी थी मेरी फ्रेंड, वो कहती है, I'm writing a book on children's stories. What are you doing, Kumud? I said, I'm doing a play on dance. Kumud, I can't believe that. I said, no, but they were not like what people think they are. They were highly cultured, talented women who have followed. और वही मैंने दिखाया है कि कैसे बहुत ही नफीस, अदब को पसंद करने वाली, अदब को समझने वाली और बहुत रिसर्च की थी। अब देखो भूल भी जाती हूँ, तो हमारे यहाँ तो ये एक सीमा है एक ये कि 1 or 2 shows, you can't do more, इतनी ऑडियंस ही नहीं है। उसमें भी लाजवाब सेट और वो बड़ा ग्रामोफोन वगैरह लगाया हुआ था, और खुशकिस्मती से एक कथक स्कूल पूरा मुझे मिला। तो जो तवाइफें होती थी वो बाई जी कोई गाने वाली होती थी, कोई डांस वाली होती थी। जी हाँ बिल्कुल। तो those students performed बहुत अच्छा, and I did it in English so as to get the mainstream audience। और उसको यूं मैंने दिखाया कि एक ऑस्ट्रेलियन लड़की है, वो एक हकीकत पर मैंने उसको बेस किया था कि एंग्लो इंडियंस की बात जब आपने की वीना, so there was a time and I learned that
many Anglo-Indians, of course, the Europeans married Indian women, और बच्चे होते थे, 5-6 बच्चे होते थे, तो जो गोरे बच्चे होते थे उनको ले जाते थे उन लोग, हाँ बिल्कुल, सांवले अच्छा। बच्चों को हाँ छोड़ के जाते, ओह। और ये इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। ओके। तो और- वो बात मेरे जहन में थी, और कई बार किसी फैमिली में 4-5 बच्चे, 2-3 गोरे होते थे, जीन्स पर डिपेंड कर रहे, 2 जी। सांवले निकल आते थे। जी। अच्छा, उनको आर्मी में जॉब मिलता था वीना, तो इतना फर्क था कि गोरे को ज्यादा तनख्वाह, जो ओके। भाई होता उसका, अगर वो सांवला था उसको कम तनख्वाह, कमाल है, ओके, वाह। हाँ। ये भी था। दिस इज अ Hmm. फैक्ट। And then these darker ones were left behind, especially girls were left behind. तो वो मेरे जहन में कौंधती रहती थी बात। तो कहानी उसी तरह बनाई कि एक बूढ़ा अंग्रेज है ऑस्ट्रेलिया में, वो मरता है, मरते दम अपनी ग्रैंड डॉटर को कहता है गो टू लखनऊ, गो टू लखनऊ एंड मीट तराना, तराना इन लखनऊ। तो वो आती है। इतना काम करने के बावजूद आपको कुकिंग का कितना शौक है? आई कैन सी योर कुकिंग शोज एंड इमरान वाज आस्किंग मी, मैं तो उनकी रेसिपीज देख के मेरे मुंह में पानी आता है। तो मुझे ऐसे खाने का बड़ा शौक है, ये अच्छे से जानते हैं। आपको मैंने बताया था, एक्सीलेंट कुक एंड क्विजीन शोज एंड यू नो ठीक है, दिस ठीक वाज अ है। क्वेश्चन आई सेड आई मस्ट आस्क यू। बहुत बढ़िया Please do. खाना बनाते हैं। जल्दी पूछो, क्या पूछेंगे आप बताइए खाने के बारे में। चलो। देखो, जो पूछो। मैं थोड़ा मतलबी हो जाऊंगा यहाँ पर कि अगर इंशाल्लाह कभी आना हुआ तो आपकी पसंद की वो सबसे पहली डिश कौन सी होगी जो हमको खाने मिलेगी? हम आपको सब कुछ खिलाएंगे, मुझे आपके जायके का पसंद नहीं, नॉन वेज या वेज आपको पसंद है अरे, बताइए। आपके हाथ का जो रहेगा वो बेमिसाल होगा। मुझे अच्छा लगता है शाकुती चिकन। अब इसका मतलब भी बता दीजिए। ये एक गोवन डिश है, चिकन, इट्स स्पेल्ड XACUTI, but it's pronounced शाकुती चिकन। जी। तो बड़ा अच्छा मसालेदार बनता है। अब ना तो मेरी हांडी टूट गई है। वो मिट्टी की हांडी में पकता है, बहुत स्वाद। वाह। मैंने आई ब्रॉट अ मिट्टी की हांडी, वो सुनकर स्वाद आ गया, वो मिट्टी की। मिट्टी की हांडी, सुन और के उसमें स्वाद वो आ गया। भीनी भीनी खुश। बट ऑनेस्टली दैट ब्रोक, यू नो, अभी यहाँ मिट्टी की हांडी कहाँ से लाऊं, तो कुकर में सही। तो वो चिकन एंड मीठे का मुझे बहुत शौक है, तो सूफे अच्छे बनाती हूँ। तो अभी मैंगोज यहाँ मिल रहे हैं, तो आपको मैं मैंगो सूफे खिला सकती हूँ। और आप हैदराबाद के तो नहीं है? नहीं, मैं महाराष्ट्र का ही हूँ। नहीं, मैं महाराष्ट्र का ही हूँ। तो लेकिन खाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, वो हैदराबाद हो या सिडनी हो, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बिरयानी, लेकिन हैदराबादी बिरयानी, हाँ। जी हाँ। हैदराबादी बिरयानी। और वीना जी आपके लिए कश्मीरी दम आलू। हाँ बिल्कुल। इन्हें नॉनवेज बड़ा पसंद है, बाय द वे। I love all that food. You know But what? Imran's wife Afsan makes excellent food, and I'm invited to their house usually for khichda. If you've heard of the term khichda, Oh, yes. तो वो मुझे बहुत, और नेक्स्ट टाइम उनको भी बुलाएंगे इंटरव्यू में, और आपसे वो खाने के बारे में बहुत बात। खाने के बारे में और वो मिट्टी की हांडी में बनती है। हाँ बिल्कुल, जी हाँ। इनके घर में। खिचड़ो, गुजराती का के गोरी लोग का खास खासियत आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि खिचड़े को अमूमन जो बोरी लोग होते हैं उनसे जोड़ा जाता है, क्योंकि वो उसमें भी काफी वैरायटीज करते हैं। जी हाँ, सुपरा उसमें भी बिछाओ, काफी। हाँ, सुपरा बिछाओ और सब लोग हाँ, बस वैसे होता है कि एक बड़ा सा थाला हुआ, और उसी एक थाल में 4 से 5 लोग जितने एडजस्ट होते हैं एक साथ इकट्ठे बैठ करके खाते हैं। एक फिर उसी का एक वेरिएंट होता है हलीम, वो भी एक अपना एक अलग तरीके का एक वेरिएंट है। पर मुझे पता है मुझे खुद क्या पसंद आता है, यू नो, आई लाइक फारसी फूड वेरी मच। अच्छा, धनसाक। हाँ, अल्लाह। बल्कि फारसी लोग भी मेरे घर आते हैं धनसा खाने। अच्छा, ओके। धनसा गला, धनसा। मैम, हमको अभी वीना जी हमको एक करना पड़ेगा कि हम जब जाएंगे तो
चाहे जो हो जाए, हम 5 कपड़े कम लेके जाएंगे, लेकिन एक मिट्टी का बर्तन हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर लेके चलेंगे। जरूर जरूर जरूर, हाँ वो तो करेंगे वो तो पक्का। अब देखो कब बुलावा आता है तभी जाएंगे, बिकॉज अभी तो सब रिस्ट्रिक्शंस जी हैं, हाँ, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस स्टिल। खुलने वाले हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। नवंबर हाँ। दिसंबर में फॉर सिटीजंस एंड स्टूडेंट्स। And now I would like to ask you that what are your future? I mean, what exactly now that you've retired? But I'm sure जी you've not retired mentally at all. It is a stage that one goes through कि भाई अब रिटायर हो गए हैं, तो मुझे मालूम है आपके पास बहुत कुछ तैयारी होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी आइकॉनिक आल्सो। नहीं वीना, नॉट रियली। यूं था जैसे मैंने कहा ना कि किसी को कामयाबी में सुकून मिला और किसी को सुकून में कामयाबी, तो आई वांट टू रेस्ट। बट क्या था कि मैंने रिटायर किया जब तो आई बीन एक्टिंग इन अ मेन स्ट्रीम टीवी सीरीज, उसका नाम है 5 बेडरूम्स। तो उसमें मैं इंडियन माँ, हाँ इंडियन माँ का रोल है। तो 2 सीजन कर लिए हैं हमने, वो हो चुके, वो दर्शाए भी गए। सीजन 3 शुरू हो रहा था इमीडिएटली आफ्टर माय रिटायरमेंट, सो आई वाज वेरी हैप्पी। और वो तमाम जो शूटिंग्स होती हैं मेलबर्न में होती हैं, लेकिन मैं हूँ सिडनी बेस्ड, और स्क्रिप्ट भी आ गया था मेरे हाथ में। मैं लाइन फटाफट लर्न करने लगी, मगर वो बॉर्डर क्लोज हो गए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। भाई 106 दिन हम लोग बिल्कुल बंद रहे हैं। तो अच्छा। मेरा उनको पूरा रोल मेरा राइट आउट करना पड़ा। 4-5 एपिसोड थे, उनको पूरा री राइट करना पड़ा क्योंकि 2 एक्टर्स थे सिडनी के, वो हम जा नहीं पाए। तो दुख हुआ, लेकिन चलो ईश्वर ने चाहा तो कुछ और होगा। या आई वांट टू राइट वीना, आप पूछ रही थी क्या है, तो अब मेमोइर्स तो रखेंगे, अपने मेमोइर्स, अपने क्यों नहीं पढ़ेंगे? आपकी सारी हकीकत सामने आ जाएगी, मतलब कहानी जिंदगी की। बेशक, it's very good to do that. You have your memories, you know. People tell me, but I feel nobody's going to be interested. या कोई खरीदेगा ही नहीं। तो वही बुक है, मैं इतनी मेरी बुक्स आप देखेंगी, मेरी तौबा, मैं सोचती हूँ मेरा खात्मा हो जाएगा, ये बुक्स का क्या होगा। हिंदी में भी इतनी बुक्स हैं, उनको कौन पढ़ेगा, इंग्लिश की भी इतनी बुक्स हैं, कौन पढ़ेगा। तो पॉडकास्ट का सोच रही हूँ वेरी सीरियसली। ये बहुत कहानियां कई हैं, मन में कौंध रही है, लेकिन टेक्निकली आप लोग जैसे जो इतने अच्छे आपके टेक्निकल हेल्पर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वैसा कोई मिले तब बात बने। आई एम टेक्निकली चैलेंज, पर पॉडकास्ट करने का मन है। कई कहानियां दिलो दिमाग में तारी हैं, उनको कागज पे उतारना है। What else? And stage, God willing. अरे ड्रामा मैंने पूरा तैयार किया था, वही आप कह रही थी कि क्या करूँ। पूरा ड्रामा तैयार किया था और कॉमेडी किया था, पर कोविड पर, तभी कोविड का कहर इतना नहीं बढ़ा हुआ था। Just before that, and we started the reading and everything. लड़का लड़की है तो अंकल आ जाता, ओए सोशल डिस्टेंसिंग रखो, 1.5 मीटर्स है कि नहीं। बड़ा फनी बनाया था। तो जस्ट देन ये बिल्कुल कहर आ गया इसका। तो now it would be very insensitive to have a comedy on COVID. तो देखेंगे, कहीं से कोई अच्छा ड्रामा मिल गया तो वो करेंगे। कुमुद जी, मैं कुमुद जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा जो सीरीज हुई आपकी 5 बेडरूम्स, तो वो देखना अगर चाहते हैं तो वो कहाँ देखने मिल सकेगा? मुझे लगता है इंडिया में नहीं है, अमेरिका, यूके और यहाँ दिखाई दे रहा है। पैरामाउंट प्लस करके एक नया OTT है। पहले तो चैनल 10 यहाँ है, उस पर दर्शाया गया सीजन 1, एंड देन सीजन 2 हमने लास्ट ईयर समाप्त किया था, उसको अभी दर्शाया गया अगस्त महीने में। नया एक OTT है पैरामाउंट प्लस, उस पर। तो सिंगापुर में मेरे बेटे ने देखा, अमेरिका में लोगों ने देखा, यूके में देखा, पर आई थिंक इंडिया में भी चलना चाहिए। मैं सुझाव दूंगी उनको। जी जरूर। हाँ, मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अगर हर जगह है, हाँ जैसे अमेज़न है और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं,
They तो should. मैं आपसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप प्लीज उन तक के पहुंचाइए कि इंडिया में भी ये आना हाँ चाहिए। इंडिया में भी है, जी हो सकता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी बात इस बात की हुई कि अब पहली बार रफ्ता रफ्ता इन लोग इंडियन कैरेक्टर्स लाने लगे हैं हाँ मुख्य धारा में, in the mainstream. Otherwise we didn't have like Indian characters, like newsreader में पहली थी Indian. हाँ अब dramas में, because we are so multicultural, Indians make 2.8% of Australian population now. क्या बात है, वाह वाह। okay, हाँ, that's quite काफी आबादी बड़ी है। हाँ। Britishers, Chinese, and then Indians. And Kumud, what about the Aborigines? Am I saying it the right way, the pronunciation? Yeah, we Indians Where are they say found in Aborigine. Australia? Which part of Australia would you say? Wagga Wagga करके है, हाँ, yeah, correct. Wagga Wagga, और आपको वहाँ पर भी डार्विन में काफी हाँ, मिलेंगे। जी। तो उनकी भी अपनी कहानी है, उन पर भी अत्याचार हुए हैं। हाँ जी हाँ। मैं ना पहली बार यहाँ फर्स्ट डे when I came here, my husband took me to some Australian friends, और उनका एक बेटा था, इनका नाम सुरेश, ये तो ऑस्ट्रेलियन नहीं लगता, चुप कर। Then I told the parents, I said, Joyce, he's very sweet. He doesn't look very Australian. कहते, he is very Australian. He is the true Australian. Yeah, he was right. adopted son. Yes. और इनकी आकृति, रंग ढंग काफी मिलते हैं द्रविडियन लोगों के साथ। तो गाड़ी में चढ़ते वापसी में मैंने कहा ये नहीं, ऐसे तमिलियन की तरह लगता था। और आपको हैरत होगी कि इनकी जबान के कई शब्द भी हैं जो इंडियन शब्दों से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड नेटिव्स है ना वहाँ के ऑस्ट्रेलिया, आल्टी पाल्टी जो कहते हैं, आल्टी पाल्टी, वो भी कई वर्ड से मेरे पास भी लिस्ट है कि वो मिलते जुलते हैं भाई इनके साथ। और साउथ इंडियंस की एक शादी के टाइम में रंगोली की रस्म होती है, उसमें सदर्न स्टार दिखाई देता है, जो कि सिर्फ यहाँ के आसमान में दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता। हाउ डिड दे गेट दैट? इट्स वेरी हाउ डिड दे गेट दैट? So there has been interchange and coming and going. एक जीन है जो कि सिर्फ इंडिजिनस या एबोरिजिनल पीपल में होता है, वो कुछ द्रविडियन पुराने लोगों में वो जीन मिला है जो कि कहीं नहीं आपको मिलेगा। Quite right. Very interesting. That was a multi-award winner and I enjoyed doing it. The story, I think that is the soul of Australia, you can say. The Aborigine is, yes, soul of Australia. Soul वही है ना, Aborigine सही 40,000 years से यहाँ बसे हुए हैं। वो I think हर देश में all over the world जो भी native रहते हैं, सब जगह बिल्कुल सही। और एक जमाना था when Asia and Australia were joined, धीरे-धीरे सब अलग-अलग होते गए। कुमुद जी, वीना मैम, मैं जब पहले भी पढ़ रहा था, मैं अभी भी देख रहा हूँ, तो एक थोड़ी सी एक चीज मुझे बड़ी क्यूरियस कर रही है कि जब आपने अपनी स्वीट सौरो के बारे में कहा, फिजी जी, तो उसमें ये भी लिखा है कि आपके इसमें कि आपको यहाँ पर भी जाना पड़ा BBC लंदन ट्रेनिंग के लिए। तो वो क्या वाकया, और वो मतलब किस वजह से आपको BBC लंदन ट्रेनिंग एक हफ्ते या जितने भी वक्त आपने वहाँ पे गुजारा है, तो उससे क्या रिलेशन, उससे क्या रिलेशन है उस चीज का? क्योंकि BBC लंदन जाना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। दास्तानें सुनाती, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप लोगों के क्या कहने, आप लोग मुझे, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल गई? नहीं, आप जितना ज्यादा बोले उतना अच्छा है हमारे लिए। लेडीज का है ही है, we this is what we are, we always talk. I support you in that. कौन से थे? स्वीट सॉरो। स्वीट सॉरो का हिंदी में मैंने किया था गिरमिट की कहानी। गिरमिट comes from the word agreement. ब्रिटिशर्स ने अग्रीमेंट किया था वहां के बेचारे सीधे साधे कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के साथ, तो उनको शब्द अग्रीमेंट नहीं आता था बोलना, तो गिरमिट में जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? हम गिरमिट में जाते हैं। अच्छा, गिरमिट।
तो वो हो गया हिंदी में, बट आई डिड इट इन इंग्लिश कॉल्ड स्वीट सॉरो. स्वीट सॉरो क्यों? क्योंकि स्वीट वाज द शुगर केन दैट दे ग्रू. फिजी में शुगर केन की फसलों में इन लोग काम करने गए थे, और जो सॉरो उन्होंने बर्दाश्त किया. So the title was Sweet Sorrow, and they were into sugarcane farming. The women used to go; they used to be full-time pregnant. तब तक उनसे काम करवाते थे. वो एक लेडी ने मुझे बताया कि वहां पर ही जनन भी हो जाता था कभी-कभी. हाँ, अच्छा बच्चे का. बहुत ज्यादा. और सुपरवाइजर थे, वो गन्ने के साथ उनको मारते थे. ओहो, अच्छा. बहुत दुख सहे उन्होंने, बहुत दुख सहे. हाँ, ये बात. तो उस पर मुझे अवार्ड मिले थे, 1-2 अवार्ड, और एक था, that was my best award. It was the ABU award. ABU stands for Asia Pacific Broadcasting Union. It's an international award. I was very lucky to get that. तो उसका क्या वो था, कुछ $2,500 and training to the best winner at BBC. And that's how I went to BBC. अब मुझे तो यहाँ से गई अकेली, और मुझे मेरे गली के छेड़े पर भी भेज दोगे ना, फिर मैं गुम हो जाती हूँ. ये दीवाना पूछता रहता है घर का अपना पता. क्या बात है. वाह 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 वाह, बहुत गई. सबने कहा जाना तो पड़ेगा. अच्छा, गई. बहुत प्यार से उन्होंने कहा. They trained me. They said, "What training do you want to do?" I said, "भाई बचपन से ये रहा है, BBC News. This is news from BBC." तो वो तो बहुत अच्छा लगा सब. वो ट्रेनिंग की. Then I said, ड्रामा की ट्रेनिंग, तो उन्होंने वो भी की. एक बहुत अच्छे उनका BBC में हाउस था, बोमॉन्ट हाउस, वहां रखा. उन्होंने ट्रेन दिखाई, यहाँ से ट्रेन पकड़ के आना BBC के स्टेशन. मैंने कहा अच्छा. तो ट्रेन बराबर लिखा के. एक दिन गई, दूसरे दिन गई, वो इतनी भीड़. मैंने कहा बाप रे, भीड़ तो ट्रेन में इधर बॉम्बे की तरह है. और मैं टाइम पे हर चीज में निकलती हूँ. मैंने कहा सिर्फ इट्स नॉट दैट स्टिंकी, बट ये ट्रेन जाने देती हूँ, दूसरी ट्रेन में बैठती हूँ. वो खड़ी रही दूसरी ट्रेन के बिना. ट्रेन ही नहीं आई. मैंने कहा हाय, अब मैं कैसे जाऊं. टैक्सी के तो इतने पैसे नहीं, वहां तो टैक्सी इतनी महंगी. What's happening? No train. जैसे ना क्राउड, वो कई लोग थे, वो भी स्टेशन से निकले. What happened? There's been a short circuit. Okay, short circuit. Okay. जहाँ क्राउड जाए. उन दिनों में वो फोन भी नहीं था ना, मैप वाला. जी GPS. लटकती भटकती एक बस स्टॉप पे जाती भटकती. तो फिर वो इतना क्राउड हो गया ना, वो सब चढ़ जाए बॉम्बे की तरह. और मैं पीछे के पीछे. फिर मेरे पीछे एक अफ्रीकन था, बड़ा लंबा चौड़ा. तो उसने मुझे धक्का मार के बस में चढ़ा दिया. मैंने कहा हाय राम, ये कर क्या रहा है. लिटिल लेडी, you've been waiting here for a long time. I said thank you so much. Bye. मैंने कहा what is this? In Bombay we have trains every 5 minutes and there is no train coming. तो एक लड़का मुझे बोला, there's been a terror attack. ओह, ये कब की बात है? हाँ, 97 something. अच्छा. याद करके. हाँ. When there was 2 buses and a train had been attacked. मैंने कहा इतनी फायर इंजिन्स जा रही हैं, पुलिस कार से, हो क्या रहा है, या कहीं नन कुछ हुआ है. बिल्कुल. या कहीं नन कुछ हुआ है. And it was terror attack. And by the grace of God, that train which was very crowded, मैंने कहा हाय, इतनी भीड़ में कौन चढ़ता है दूसरी ट्रेन. That was a train that got bombed. बाल बच रहा हूँ. मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, वॉइस में और विजन में. नहीं, ये वाकई में मेरा भूत होता नहीं तो बाल. नहीं, अल्लाह आपको ऐसे ही सेहतमंद और सलामत रखे, और ऐसे कई ट्रेन आप छोड़ दें. हाँ बिल्कुल. जिसमें कोई परेशानी हो. सुनामी के वक्त भी हम फंसने वाले थे, पर नहीं. वो एक अलग कहर रहा. वो एक अलग ही. बिल्कुल. कहाँ थे हम? मलेशिया में थे और कहीं जाना था आइलैंड पर. नहीं गए. नहीं, क्यों नहीं भाई, हमने टिकट खरीदा है, नहीं कुछ हो रहा है. सुनामी थी वहाँ. तो
भगवान की दया है और आप लोगों की मेहरबानी है कि अभी तक वो इतनी मोटी ताजी मैं और भी कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ बड़ा नहीं, मजा मैं आ क्या रहा है। कह रही हूँ आप- कुमुद, हाँ। अब अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो आप तो एक बहुत बड़ी इंडियन एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। Yes. शी हैज represented as a was representative as an Indian ambassador many of the Yes. political functions जी हाँ, and जी been हाँ। awarded by 9 premiers, I believe. Now Wow. that's really iconic. Brilliant. Three I mean that's what your premiers biodata actually. says. हाँ For three premiers for and 9 years अच्छा। I've been Australia the ambassador. So अच्छा। Australia the ambassador, ऐसा होता है कि Australia Day is the day when Australia the Day, first yeah, that's fleet right. arrived in Sydney Cove, 1799, and they unfurled their flag over here. पहले बार यहाँ बस्ती हुई उनकी आर्थर फिलिप के साथ, तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया डे, वो होता है 26 जनवरी को। अच्छा 26 जनवरी है। 26 जी, और That is a 26 big जनवरी thing, है ना? हमारा रिपब्लिक डे ऑल्सो। सो उस दिन पर जश्न होते हैं, बारबेक्यूज होते हैं, टॉक्स होते हैं, और मुझे तो पता भी नहीं था कि सिलेक्ट लोगों को उन लोग ऑस्ट्रेलिया डे का एम्बेसडर बनाते हैं, कि विभिन्न स्थानों पर आपको भेजते हैं स्पीच देने, अपने तजुर्बों के बारे में बात करने। So I was the first Indian lady who was appointed as Australia Day ambassador. तो कई जगहों पर जाकर बोलने का मौका मिला कि बहुत अच्छा देश है, मल्टीकल्चरल देश है, रिस्पेक्ट होती है सबकी, और साथ में अपने मुल्क के बारे में भी हाँ, मैं कुछ कहने का हमेशा मौका बोलती हूँ। मिला। Well, it's my good fortune that 26 January is also the Republic Day of India, from where I originate, and I tell them the story of myself, how I arrived here with my family and very small children, and I'm satisfied with what I've done. Maybe nothing very great, but all of us can do it. Yeah, that's right. Heart within and God overhead. कितनी प्राउड फीलिंग और बात है ये। बहुत, I'm a very proud Indian. बहुत फख्र है मुझे इंडिया पर। होना है। I have that emotional resonance with the country where I was born and brought up, and Bombay, where I was born and brought up. I have that resonance with it, and we have to show the world that culture is a magical word, huh, Veena? Culture is a magical word which transforms a country into a civilization. Yes, that's right. Yeah. Wow. That's right. And it is our culture that binds us all together. It's not religion. Yes. Not religion. Religion it's the culture. It's the culture. Yes. We belong to various religions, but एक सूत्र में जो हमें बांधता है, हमें बांध के रखता है, वो संस्कृति है हमारी. We should embrace it. We should imbibe it. We should perpetuate. Yes. We should practice. इसीलिए कहते हैं, जी हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कुमुद जी, वीना जी, कि यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज डाइवर्सिटी। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे भारत देश का, हमारे हिंदुस्तान का, कि यूनिवर्सिटी तो विभिन्नता में जो एकता है बहुत बड़ी है। और वही प्रयास हम लोग यहाँ पर भी, ऑस्ट्रेलिया में भी वही कोशिश करते हैं। और आप तो जानती है, मेरा ओल्ड बॉम्बे करके एक पेज है। हाँ बिल्कुल, फेसबुक का पेज है इमरान भाई। हाँ जी, मैंने काफी बार बड़ा मशहूर पेज है भाई। मैम मुझे हमेशा भेजती हैं उसके बारे में, और अच्छा बड़ा हाँ 26 January, which is your Australian National Day, is our Republic Day. Because I remember I reached there last time on 26, and my grandson told me, "Do you know this is our Australian National Day?" So I said yes. So that little child probably in school was taught that. But anyway, that's okay. Children, they have a very clear conscience. Achha, one thing I wanted to ask you, आप Bombay group में, we have on a social media a group known as Bombay Group. I think it's crossed nearly how many thousands, where we all have connected, and her posts are so interesting. Some of the things about Mazagon and Purani Bombay ke bare mein, she writes very good, and she's, I think, you are the Adam of that group, isn't it? Administrator. Admin है Mr. Prakash Rao, जो कि अमेरिका में है, और ग्रुप का नाम है ओल्ड बॉम्बे ग्रुप। ओल्ड बॉम्बे ग्रुप में, और
बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इसके ओके कि नो पॉलिटिकल कमेंट्स, नो रिलीजियस हाँ, कमेंट्स, I know. एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस ग्रुप रियली डिस्टिंक्टिव. Yeah. तो नो ट्रोलिंग, नो अब्यूजिंग. तो बहुत ही नियम कानून सख्त है, पर बहुत प्यारा ग्रुप है और इसीलिए इसकी साख बनी रही है. क्या 172,000 ना Yes, इसके yes, मेंबर्स हैं. 72,000. 1,72,000. वाह हाँ, इमरान और को ज्वाइन दुनिया करा देंगे. हाँ, हाँ बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. जी मुझे और बिल्कुल मुख्य तौर पे तो बॉम्बे के बारे में लिखते हैं, पुरानी चीजें, लेकिन वो स्टेल ना हो जाए, क्योंकि कितना लिख सकते हैं बॉम्बे के बारे में. हाँ. तो मुख्य बातें किसी और शहर की विशेषताएं हो तो उसको हम लोग इंक्लूड कर देते हैं. तो लास्ट टाइम मैं उसमें बॉम्बे कब आई थी? लास्ट टाइम मैं डिड यू विजिट बॉम्बे? हाँ very long back. 40 years तो back. समझते मैं वही रहती हूँ, मैं इतना लिखती हूँ उसके बारे में. Very long back. हाँ. You know, I haven't come to Bombay for so long. It's become a very iconic city, very modern, बहुत बदल and गया है still number one city of India, I would say. Because It's इसकी जो जान है, you know, we cannot go anywhere else. We want to live only in Bombay. The smells and the sights of Bombay, we don't mind somewhere. But is it's something unique. which is, you know, it is like a part of our life. It's our बेशक, soul. That's what I बेशक. feel. Absolutely. The first time I went to London, I felt, hi Ram, मैं तो बॉम्बे में ही हूँ. I felt so much at home, you know, the red अच्छा buses and the हाँ, stations and ओके कई चीजें ना. और बैलर एस्टेट हमारा देखो, Yeah. हाँ बिल्कुल जी यूरोप लगता है. क्या और बात कई जो परदेसी रीजनल फिल्म्स है ना, जी उन लोग वहाँ शूटिंग करते हैं जैसे यूरोप हाँ, है. shooting. मैं वीना जी का इस के सवाल को अगर मैं दूसरा रुख दूं तो मैं अगर जी. ये पूछूं कि आप कितनी जल्द बॉम्बे हाँ. आएंगी, कोई प्लान है ऐसे, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव यू विद अ रेड कार्पेट ऑन द एयरपोर्ट. देखो, with a मैं bouquet of आपके लिए roses. हाँ जी With a bouquet of roses. With a bouquet of roses, right? You know, बेशक. wow. इतना तो मुझे किसी ने मान नहीं दिया, पर doesn't look like I'm going to come. You know, कोई रिश्तेदार भी नहीं रहे इमरान भाई अब. बहुत पुराने दोस्त हैं, बस ये है. और क्या होता है, एक बार आप अपनी प्रॉपर्टी बेच देना, then it becomes very difficult to come मुश्किल हो and जाता है जी, सही बात. बट That is मुझे the लगता है कि आपको वीना जी की मोहब्बत खींच करके ले आ सकेगी. हाँ, I जरूर think भाई, so. बॉम्बे के साथ तो मेरा बॉम्बे बहुत की मोहब्बत. बॉम्बे की मोहब्बत. और दूसरी बात है, ये जो इंटरव्यू है, मुझे लगता है ये मैं पूरे दूरदर्शन में हाँ. इसका प्रोमो करूंगी, Yes. बिकॉज यू हैव स्टिल सो मेनी फैंस. आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके मैक्सिमम फैंस हैं आपके दूरदर्शन में अभी तक, बिकॉज शी वॉज फेमस फॉर अ आइकॉनिक स्माइल. अभी जब हम और हाल ही एंड में होता गए था, थे, आज के समाचार समाप्त समाप्त हुए हुए. और कुमुद की स्माइल वुड लाइट अप द स्क्रीन. यू रिमेम्बर दैट कुमुद? It came to you naturally. You know, उस जमाने में तो न फोन थे न क्या, वो लोगों ने नहीं. तस्वीरें ली थी, वो मेरे पास है, हैं, ले जी लेकर हाँ. भेजते थे. और फिर जी सब हाँ. लोग ऐसे हो, जैसे वीना जी कह रहे हैं, स्माइल क्या है, वो ही 32 दांत हैं, 2 गिर गए हैं पीछे से. हाय राम, मैं न्यूज इतनी अच्छी पढ़ रही हूँ, इतनी अच्छी न्यूज पढ़ रही हूँ हिंदी में, फिर भी कोई नहीं बोलता. वो लोग स्माइल का ही बोलते हैं मुझे. हाँ एक्चुअली नहीं कि मतलब आपकी स्माइल जो है हाँ. आपके पढ़ने याद पर जो है रखिए. गालिब आ गई. वाह. तो वीना जी, मैं एक और बात, हाँ, वैसे तो जरूर. बहुत सारी बातें हैं, मैं एक बात जो मुझे काफी खींच रही थी, जैसे कि वहां पर ट्रेनिंग हुई उनकी बीबीसी लंदन में, एक और बात जो मैं सभी के लिए जानना चाहता हूँ, इसमें एक और है कि कुमुद जी जो है, शी इज अ रेसिपिएंट ऑफ प्रीमियर बैरी ओफेरल्स अवार्ड. Yes. तो ये कुछ नया है और वो भी किसी बेस्ट कैटेगरी में है. कुमुद जी प्लीज बताइएगा कि ये अवार्ड किस कैटेगरी के लिए है, कौन सा वर्टिकल है, और आपको किस बेस्ट चीज के लिए, अदायगी के लिए आपको ये अवार्ड मिला है. मैं अवार्ड के बारे में भी जानना चाहूंगा कि ये अवार्ड किस लिए होता है. मुझे तो शर्म भी आ रही है बातें ये सब बताने. खैर, वो प्रीमियर ओवर हियर इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. अच्छा, okay, fine. वाओ. उसको प्रीमियर कहते हैं. तो 3 प्रीमियर्स के हाथों में लिया. डेट्स ना ही पूछे तो अच्छा है, डेट्स शायद मैंने बायो में लिखे होंगे कहीं अपने. तो सबसे पहला अवार्ड मिला था प्रीमियर्स अवार्ड
क्रिस्टीना केनेली प्रीमियर होती थी, चीफ मिनिस्टर Premier होती for 2011 for contribution to arts and ये वाला नहीं ये दूसरा है, ये वाला है। Premier Barry Barry O'Farrell O'Farrell's award। Barry O'Farrell Award जी फॉर द रिपोर्ट। बैरी ओफेरल का बाद में हुआ था, पहले प्रीमियर क्रिस्टीना केनेली gave me an award for my contribution to arts and culture of the subcontinent, और वो उसलिए कि मैंने ड्रामा वगैरह किए थे, और देखो कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह तो नहीं मिलती, तो मैंने अपने तौर पर किए थे, सो जी अप्रिशिएटेड इट। और एमसिंग बहुत की है और मुझे कभी पे नहीं किया गया, ना मैंने मांगा, पर चलो आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग माय टाइम एंड द लिटिल टैलेंट आई हैव, सो नो प्रॉब्लम। तो वो काफी सारे किए, तो उसको लेकर उन्होंने मान्यता दी कि my contribution to art and culture of the subcontinent। प्रीमियर बैरी ओफेरल, जो कि अभी आपके इंडिया में हमारे राजदूत हैं ऑस्ट्रेलिया के, is the High Commissioner for Australia in India। तो वो प्रीमियर थे, चीफ मिनिस्टर थे न्यू साउथ वेल्स के, उन्होंने अवार्ड दिया मल्टी कल्चरल मीडिया अवार्ड फॉर बेस्ट रेडियो रिपोर्टिंग। तो रेडियो में रिपोर्ट, दरअसल वो 2 रिपोर्ट्स थे, अवार्ड उन्होंने एक दिया, कहते हैं कि 2 के लिए तुम्हें एक देते हैं। यहाँ पर एक बीच है जहाँ सभी बीचेस पर हमें बहुत संभल कर तैरना है। अच्छा। अपने बच्चे सोचते नहीं हैं, they don't know about rips in the ocean जहाँ आपको पानी खींच लेता है। कई हमारे जो इंडियन हैं, स्टूडेंट्स हैं वगैरह, वो बेचारे आते हैं हॉलीडे, अपने चले गए समुंदर में, और तो 3 बच्चे थे, young people, not बच्चे, international students, they went to a certain beach and वहाँ फ्लैग्स भी होते हैं कि इन 2 फ्लैग्स के बीच में ही तैरना है, और उन लोग दूर निकल गए। And there's a rip in the ocean where you don't realize, और ये अक्सर हमारे subcontinental young people के साथ होता है, because they don't really know swimming, and those who come from landed areas not hemmed by the ocean, तो 3 गए और उसमें से एक बच्चा डूब गया, एक किसी तरह से निकल आया, एक जिंदा रहा जिसने मुझे ये कहानी सुनाई। तो it was a warning, red alarm bells, and a very sorrowful story। तो उस पर दूसरी कहानी थी एक लड़की की जो कि पाकिस्तान में थी, हिंदू लड़की, उसको फोर्सibly कन्वर्ट किया गया था। तो दोनों पक्षों से मैंने बात की, रिम्पल कुमारी कुछ नाम था उसका। तो उन दोनों रेडियो रिपोर्ट्स पर उसमें अच्छा म्यूजिक वगैरह मिक्स करके मैंने बनाया था। तो पहले वाले की खासियत ये थी कि आपने जागरूकता फैलाई, you created an awareness about the risks of swimming beyond the flags on a beach and how there have been innumerable drowning cases. And the other one I got from both sides, Indian and Pakistani, but Rimpal Kumari naam tha shayad uska. That was the award. And third one was at the hands of दूसरे premier थे Mike Baird, उनका ये Aboriginal Indian connection story बारे में था, the story untold, उसके लिए। अब तो कुछ नहीं है, खाली हाथ, अब हाथ खाली है, खाली इतना करने के बावजूद आप ऐसा कोशिश मत कीजिए। बहुत इतनी सारी चीजें और आप कह रहे हैं हाथ खाली है। बल्कि हमको आपसे अभी भी बहुत मिला, अपनी हैसियत से बढ़कर मिला। नहीं वो बात तो है। Very very grateful for the opportunities I have received, and I'll ask Radhakrishnan ji if he's giving us more permission to continue, or is he? You are giving us permission. Radhakrishnan ji is our technical expert, and yes, you know he's an iconic. His wife Girija sings beautifully, and she is on most of the radio shows, even in Australia, I think. Yes, and worldwide. And today she has a lovely show, so do join in. It's on the radio. She'll be on Facebook.
अदरवाइज राधा कृष्णन जी हमारे और इंटरव्यूज हमको लेने नहीं देंगे और आपको फिर हम बुला नहीं सकेंगे, तो राधा कृष्णन जी की परमिशन बहुत जरूरी होती है। Anyway, okay, thank you, Kumud. Would you like to say anything more? We can, all the people here will be very, very happy, especially all your colleagues, to hear you and see you. I'm I'm very really happy. telling you. I don't know if the others will be happy or not. नहीं, मुझे नहीं. बड़ी इमरान भाई आपसे मुलाकात करके, and Veena, so lovely, हैं। so lovely to meet you after 40 years. Yeah. हम लोग कैसे दूरदर्शन में भागते थे, कभी कभी वहाँ एक सदानंद की क्या होटल थी, वो हमारे वही प्रोड्यूसर थे न्यूज के, हाँ, डॉक्टर कहाँ गए डोसे खाने भाग जाते थे। बाल हमको बांधने पड़ते थे, पता है क्यों? they preferred, हाँ, अच्छा, you know that authority and Indian हाँ, ये वो, हाँ। मैंने बाल खोल दिए और दूसरे दिन ये क्या था, हाँ? ये काले काले बादलों के बीच क्या चांद चमक रहा था, हम लोग को कितनी बार बोलते हैं कि बाल बांध कर बैठा है। He was so lovely. Yeah, quite सारे right. लोग थे, Yeah. और उस जमाने में वो कंपटीशन स्पर्धा हाँ, ऐसे बिल्कुल वो नहीं था, बिल्कुल तो आजकल हमारे जमाने में कितना भाईचारा था, and all our news readers also, we were so sort of we had affinity towards each other. There was no jealousy, there was no professional jealousy, nothing of the sort. We were very friendly, and we had Marathi, Hindi and English news at the same time. So it was the good old times. So should be वीना जी एक हाँ, पूछना नहीं, चाहता आप हूँ, पूछिए, क्योंकि जरूर अभी जो पूछिए। बात निकली है आप दोनों की, जी हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, मेरा ख्याल है मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा, हाँ जी हाँ, और कुमुद जी से भी, कि आप दोनों जो दूरदर्शन पर न्यूज़ रीडर रह चुकी हैं, मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा अटपटा सा सवाल लगेगा, उस वक्त जब वो न्यूज़ होती थी, जब आप लोगों के सामने, हम सबके सामने वो न्यूज़ रखते थे, और आज जो न्यूज़ रखी जा रही है, आप किस नज़रिए से उसे देखेंगी और उसके बारे में आप क्या कहेंगी? उस दौर की न्यूज़ कैसी होती थी? क्या मेरे ख्याल से वही एक्चुअल में न्यूज़ होती थी, है, और आज जो बताया जा रहा है? तो मैं माफ़ी चाहूँगा, एक आउट ऑफ ब्लू ये सवाल आ गया, बट जानना चाहूँगा कि हाँ, मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ, हम सब के लिए जानना चाहता हूँ कि आपकी सोच, आप दोनों का इसके बारे में क्या कहना होगा, प्लीज़ बताइए। देखिए, उस जमाने में न्यूज़ बहुत अलग होती थी, थोड़ी सी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट थी, जी जी, लेकिन अथॉरिटी होती थी, अधिकार के साथ हम लोग पढ़ते थे, गरिमा के साथ पढ़ते थे, there was a certain dignity, there was a certain authority, and there was full credibility in what we are reading. You didn't have to be very good looking, screen presence ठीक हो, बस इतना, diction, pronunciation, has to be, आपका तलफ़्फ़ुज़, आपके उच्चारण, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, बहुत सही होने चाहिए थे। दूसरे दिन मैंने, आपको याद है, सवेरे मीटिंग होती थी, आपने किसी चीज को ये कहा, वो कहा, एक शब्द का एनालिसिस होता है, बिल्कुल एक वो बहुत जरूरी था। एंड आज की न्यूज़ भी ठीक है, इट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स ऑल आई कैन से, बट यू डोंट हैव टू बी, आई फील, ये मेरा नजरिया, कि आपको शाउट करने की जरूरत नहीं। शाउट तो आप उसके लिए करते हैं जिससे गुस्सा है जिस पर आपको, या जिसको आप चाहते नहीं है, या जिसके प्रति आप सोचते मन में कि ये तो डफ्फर है, इसको जोर जोर से बताओ तो समझेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जितना आप धीरज से बोलेंगे और गरिमा से बोलेंगे, उतना ही इंफॉर्मेशन लोगों को सही तरीके से मिलेगी। एंड दिस इज एन एरा ऑफ when we have a plethora of so many channels, 700 से ज्यादा भाई चैनल्स हैं इंडिया में, एंड एक रेवोल्यूशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एक उत्थान है, एक पता नहीं क्या हो गया, हर जगह से ये आपके हाथ में फोन है, सारी दुनिया की खबर आपको, जो सारी दुनिया को, it's so much, you know, in the social media that they are disseminating at times half truths, clickbaits,
हाँ एंड हाँ, ये रूमर एक बात मॉन्गरिंग, है। हाँ, रूमर मॉन्गरिंग, फेक न्यूज। भाई हम्म, अक्सर व्हाट्सएप पर कितनी फेक न्यूज आती है हाँ जी, वो तो और भरा लोग हुआ बेचारे है। नहीं मानते हैं, यू जी नो। हाँ, जी हाँ, तो उस जमाने में ये सब नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सनसनीखेज जिसको कहते हैं बिल्कुल वो नहीं था, बेशक, समाचार बिल्कुल नहीं नहीं था। थे, हकीकत बयान करते थे बस, और लोग हम पर यकीन भी करते हाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज का दौर कुछ अलग है, वो भी एक और दौर था, वो कुमुद भी मुझे याद है जब वो हमने भी एक दौर दूरदर्शन था। ज्वाइन किया था तो हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं थी ऑफिशियली कि आप हिंदी कैसे बोलिए, कैसे डिक्शन। तो हमको हाँ, नव भारत टाइम्स, हिंदी का नव भारत टाइम्स हाँ, गुंठे बोलते थे, रोज बैठ के पढ़ो डॉक्टर गुंठे और उसी को पढ़ो जोर जोर से शीशे के सामने। And you know that is our training. That was our यस, training. या, If you go to see. जी हाँ, And सनसनीखेज बिल्कुल कुछ नहीं होता था, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता था, पूरा नहीं, एडिटर हमको जो लिख के देता था जी हमको हाँ, वही पढ़ना था। आप तो एक लफ्ज यहाँ का वहां वहाँ से नहीं कर उधर नहीं कर सकते। सकते थे वो। हाँ जी, जो हालांकि है बॉम्बे में कुमुद हम वही लोग कहना अपना है। न्यूज जो फिल्म स्टोरीज आती थी, यू रिमेम्बर वी यूज्ड टू राइट आवर ओन न्यूज, इवन दैट वाज चेक्ड, but that's okay because that हाँ, is how we learned how to write. हाँ, That is how we हाँ, can learn to present. Now we can write documentary scripts and all. That was one of the reasons. So it was a very good training ground more than anything. Confidence training ground. I felt. जर्नलिस्ट लोग न्यूज लिखते थे हाथ से, हाँ न्यूज आती हाथ थी से, टेलेक्स पे। हाँ लिख, अभी तो हाँ मैंने बिल्कुल, कहा ना आप सबके आपके हाथ में मुट्ठी में न्यूज आ है, गया है। टेलेक्स हाँ पर न्यूज आती थी, वो हाँ बिल्कुल, जर्नलिस्ट लोग निकालते थे, निकाल के हाँ, वो फिर हाथ से लिखते थे। हाँ टाइपिस्ट जो थी वो बहुत प्यारी थी, हाँ महाराष्ट्रन थी मोस्टली, हाँ तो हाँ उनकी स्पेलिंग्स कभी ऊपर हाँ कभी बिल्कुल, नीचे, हाँ उनका भी उनकी कसूर नहीं हिंदी था। हमारी हिंदी, हाँ और वो जो हम पढ़ते थे, मेरी कभी कभी तो छक्के छुड़ जाते थे हमारे कभी कभी नहीं, जब इलेक्शंस का वक्त होता था और हमको लास्ट हाँ, मिनट पर वो लोग देते थे न्यूज, अंडर द उसमें टेबल। जो उनके आंकड़े लिखे होते थे वो मालूम। और एक दिन मैंने इंग्लिश में बोला, इंस्टेड ऑफ सेइंग 76 इन हिंदी आई फॉरगॉट, ओह, सो आई सेड 76 वोटों से, और मुझे क्या झाड़ पड़ी, इंग्लिश में ओह, क्यों बोला 76। अच्छा, अच्छा फौरन तुरंत yes, मन में नहीं आता, लास्ट बहुत मिनट पे ये आता ओके, ही, वुड राइट बाय हैंड एंड जी रिव्यू हाँ, कि अभी जी ये हाँ, जीत गए यस, हैं यस, या यस, वो यस, पार्टी लीड कर रही जी है। हाँ, जी तो हाँ, वी हैड टू अच्छा। बी एक अलर्ट, बात अलर्ट। बताती हूँ ना, हाँ तो हाँ, हाँ, मजेदार हाँ, कि जी जरूर, टेक्निकली वी वर सो बैकवर्ड कि या हाँ, ऑफ कोर्स वी प्रोग्रेस्ड, आई मीन वी गॉट द ह्यूजेस्ट मीडिया नाउ, कि जी हाँ, जी हाँ, अक्सर वो ब्रेक डाउन हो जाता था टीवी का, हाँ, तो एक हाँ, स्टैंड होता था, उस पर हाँ, तस्वीरें फूलों की, दो पोपट ऐसे, सॉरी फॉर द ब्रेक, और वो एक कभी बिल्ली कभी कुत्ता, कभी दो पोपट, कभी गुलाब, हाँ ऐसा वो। तो वो ऐसे प्लेकार्ड रखते थे और हाँ फ्लोर बिल्कुल मैनेजर लिखते थे। तकनीकी खराबी के लिए खेद है। हटाता था, सॉरी फॉर द ब्रेक, वी विल बी हाँ, सोन विथ यू। जी हाँ, एक बार क्या हुआ कि हाँ, ऐसे उन लोग, एक मराठी में होता था, आपण ह्याला पाहिला का, पायलट का, हाँ जी जी हाँ बिल्कुल हाँ याद हाँ है, जी हाँ, जी मिसिंग हाँ, पर्सन, मिसिंग मिसिंग पर्सन, पर्सन। यस, तो बेचारा कोई 12 साल का लड़का, आपण ह्याला पाहिला का, हाँ, हाँ, द फ्लोर मैनेजर रिमूव दैट, देन सेकंड, आपण ह्याला पाहिला का, जी हाँ, थर्ड फोटो जो आ गई वो आ गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, आपण ह्याला। हाँ वैसे बहुत हाँ ऐसे छोटे छोटे फॉक्स पॉप बहुत होते थे कभी कभी। तो वो मैनेज कैसे हुआ? वो फिर मैनेज के बहुत तहलका मच गया कि क्या होगा, दिल्ली होती तो जॉब जाती, हाँ अच्छा, बॉम्बे ही तो बच गए। अच्छा, बम्बई ने बचा लिया। हाँ, वो आ गया। दिल्ली में तो कत्लेआम हो जाए। हाँ बिल्कुल, हाँ कत्लेआम हो गया। सिंपल एरर, तो वो हाँ भी संभालना। जी हाँ। एनीवे आपके उस वक्त क्या वजह होगा शाम की, आपको चाय की जरूरत होगी अभी क्या उस वक्त? इस वक्त सिडनी में क्या टाइम है? जी इस वक्त, हाँ इस सिडनी वक्त, में 7 o'clock, हाँ अच्छा 7 PM। 7 बज It's गए, dinner time. 7 PM, अच्छा almost 7 p.m. almost 7 p.m. Yeah, almost almost 7 p.m. dinner time. डोसे, Okay, आज so डोसे spice. है डिनर। Yeah. आप लोग पूछते हो ना क्या बताते हो, डिनर में आज डोसे। अच्छा, मुझे एक और बात अभी आप दोनों के कॉन्वर्सेशन से याद आई, जब अभी हाल ही में हम दिल्ली गए थे, हाँ कुमुद जी आपने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, दिस इज कंट्रोवर्शियल थे। स्टेटमेंट थे, लेकिन उस वक्त से आज तक के जब हम गए थे, जो एक ख़ास रूम जो उन्होंने हमको बताया सिंह साहब ने, तो टिल डेट आज की जो तारीख है 21 अक्टूबर 2021, जो बेस्ट ऑफ द टेक्निक्स
टेक्नोलॉजी हाँ। दूरदर्शन में है, दूरदर्शन में आज none of the other हाँ। channels have those do not technology. have. इन फैक्ट उन्होंने ये तक हमें बताया कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जो बाइट्स दूरदर्शन के पास होती हैं ये दूसरे प्राइवेट चैनल्स इनसे बोरो करते हैं, बिकॉज ओनली दूरदर्शन Yes, हैज द राइट, rights to do. ओनली दे आर द ओनली Yes, yes, क्या कहेंगे yes. Authentic बॉडी हु channel. हैज हु गवर्न्स दैट राइट. Very. ऑल अदर प्राइवेट चैनल्स टेक इट फ्रॉम देम. तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि दूरदर्शन जो हमारा नींव रहा है, बेस रहा है, आज भी वो नंबर 1 पे है टेक्नोलॉजी को लेते Technology हुए. के- तो बड़ा बिल्कुल। प्राउड फील हाँ, होता है इस definitely, बात को. definitely. जब उन्होंने कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हाँ, थे कि बिल्कुल, वाकई बिल्कुल. It गर्व was- से खड़े हो गए थे कि क्या It बात was है. even वाह. number 1 at that time, but I don't think we हाँ. had the proper people, the हाँ. technicians. Yes. But now they have come up. Yeah. And now Best of the best. Monday House, a new place. जी, I went जी, the other day. जी, It was जी. iconic. You can't believe it's the same Doordarshan, the same Monday House. So anyway, I think I would be still. I'm sure you also would be very, very proud that we started our career, started its alma mater, started with जी, Doordarshan, हाँ. and that's what gave me confidence to do whatever little I am able to do today. And see where Kumud has reached. मुझे So we मैं- should give Doordarshan मैं a big आपसे clap. डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा. इट विल बी एन इंसिस्टफुल रिक्वेस्ट एंड क्या कहें, आपको बुलाने की एक ये रहेगी कि आप जरूर आइए जल्द से जल्द. वाकई में मुझे आप उस सफर को आप जिंदगी भर याद रखेंगे. आप जरूर आइएगा, बॉम्बे आइए, हम साथ में दिल्ली चलेंगे अगर वीना जी मुझे लेकर के चले बिल्कुल तो. बिल्कुल. मेहरबा होके बुला लीजिए चाहे किसी दम. क्या बात. कृपया वक्त नहीं कि लौट के भी ना आ ना सकूं. हो सकूं. और वाह. वीना जी, आपने जो अचीव किया है मुझे बहुत फख्र है कि कहाँ न्यूज करते, म्यूजिकल शोज, साहिर, मजरू, और अभी आप कह रही थी कि गुलजार साहब, क्या गुलजार कहने, साहब जी. 4 चांद लग जाएंगे. बहुत ही अच्छा आपका भी सफर रहा है, बहुत हसीन, बहुत तवील सफर रहा है. Thank you very much. वाह, और हाँ जी, हमें हाँ. बहुत फख्र है. और इमरान भाई, आपसे भी मुलाकात जरूर होगी, खुशकिस्मती ईश्वर है ने मेरी. चाहा तो. बहुत मन करता है, इंशाल्लाह. जैसे मैंने कहा, बॉम्बे के साथ तो जुड़ा ही हुआ है मेरा मन. बेशक, बेशक. तो यकीनन कभी आएंगे. और यूं है कि गुर्बत में हो अगर हम, आहा, रहना है दिल वतन में, वतन. समझो और वहीं दिल एक को और अपना. जल्द ही हम लोग वाह, क्या सिडनी बात का है. चक्कर लगाएंगे अपने म्यूजिक ग्रुप के साथ. इंशाल्लाह. ये हमारी अच्छा. विश है, हमारी दिस इज व्हाट माय तमन्ना इज, बिकॉज दैट्स अ सिटी नाउ वेयर माय सन स्टेज. And since he cannot come in so much, I would like to show him what his mother has been able to do. Actually, ये बिल्कुल No, सही though he है. keeps on watching, of वाकई. course. I'm so And of proud of course, you. he'll come to meet और you. बाकी न्यूज रीडर्स की भी बहुत याद आती है मीना. टॉली ठाकुर, बहुत निर्मला बहुत याद करते हैं, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा. याद करते हैं. और इससे इससे- पहले कि वीना जी और आपसे और हम सभी सारे सेलिब्रिटी अभी व्यूअर्स से हमको वाइंड अप का सिग्नल आ गया है. हाँ, राधा कृष्ण इजाजत जैसे ले. न्यूज में आता था ना वाइंड अप. सो आई उस पर मैं थॉट किस्सा नहीं सुनाऊंगी. बड़ा अच्छा किस्सा याद है, पर वो नहीं सुनाऊंगी. वी कैन डू अ जूम टू आल्सो, इजंट इट? तो वीना जी, मैं बोला आपकी इजाजत हो तो हाँ, बिल्कुल, जाने से बिल्कुल, पहले, बिल्कुल. इससे पहले कि आप कहें कट मैं खास तौर से कुमुद जी के लिए, और डेफिनेटली मैंने आपके लिए भी पहले कहा था, ऐसे ही एकदम से वो 4 लाइन आ गई याद कि मैं आपके लिए डेफिनेटली कहना चाहूँगा कुमुद जी कि सुना सकूं आपको वो नगमा कहाँ से लाऊं, कुछ कह सकूं आपके बारे में वो आवाज़ कहाँ से लाऊं. यूं तो चांद तारों की तारीफ करना आसान है, यूं तो चांद तारों की तारीफ करना आसान है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं. सुभान अल्लाह. वो तो वैसे ही- आपकी नजर है वीना, आपकी नजर किया है वो. नहीं, वैसे ही तकिया कलाम है. और जो भी खूबसूरत पर्सनालिटी शख्सियत को देते हैं वो जरूर ये बोलते हैं. लेकिन जो और डिजर्व मेरे से करती हैं मैंने बोला था बिल्कुल ऐसे एंड करना. डेफिनेटली है, क्योंकि ये जो डिजर्व करते हैं ये मैं बोले बिना नहीं रुक सकता, क्योंकि आप इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती हैं. नहीं, सिर्फ आप ही नहीं, मैं कहता हूँ वीना जी भी, जैसे आपने कहा कुमुद जी के इन्होंने जो हासिल किया है, मतलब एक न्यूज रूम से एक म्यूजिक स्टेज पर आने का जो सफर रहा है, वाकई में ये बहुत सराहनीय है कि इसमें कोई लफ्ज नहीं है जो इस सफर को बयां कर सके. वाकई में
इस Look forward to your other shows, Veena. कहते बस 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 बस। नमस्ते, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। सत श्री Thank you. अकाल। बहुत Thank you so मजा much, आया, Kumar. बेहद शुक्रिया। And we definitely get back very soon. Thank you. थैंक यू Bye. सो मच, God बेहद willing. शुक्रिया Thank you जहाँ so रहें।